हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप जानते हो, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन मैथमेटिक्स और मैं पूनम कालीरमन। तो जिन स्टूडेंट ने जो है कोर्स ज्वाइन किया उनके लिए ये क्लास है। तो मैंने ये आपको दिया भी था, होम असाइनमेंट में दिया था करने के लिए। तो चलिए इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने भी इन पे काम किया होगा, तो अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने वहाँ काम की, अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप यहाँ काम करोगे। तो मतलब एक देखो, आपको अगर ये चाहते हो कि टेस्ट आपका क्लियर हो, आपका हाथ अच्छा बने, क्वेश्चंस पे होल्ड अच्छा हो, तो उसका एक तो ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन को करने के 2 या 3 तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है? उसमें शॉर्ट मेथड भी आ जाता है, उसमें लॉन्ग मेथड भी आ जाता है, और आपको जो बेसिक है, बेसिक का ज्ञान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो अभी जो हम काम कर रहे हैं, पहले हम क्वेश्चंस पे ही चलते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका क्या कहता है, क्या बोल रहा है आपका, इस पे बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि आपके पास एक सेट एक्स है जिसके अंदर 4 की पावर 3 माइनस 3n माइनस 1 इस टाइप के एलिमेंट आपके पास पड़े हैं, ठीक है? n जो है वो आपका नेचुरल नंबर से आया है, ठीक है? और दूसरा सेट है आपका y, उसके अंदर 9 इंटू एन माइनस 1 इस टाइप के एलिमेंट पड़े हैं, जहाँ n आपका यहाँ पे भी नेचुरल नंबर से ही आया है। तो इसमें ना कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो ऐसे चल सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप n को 1 रखो, n को आप 2 रखो, 3 रखो, दोनों ही सेट में आप रखो, वैल्यू आए, और फिर आप ये चेक करो कि x में क्या आ रहा है, y में क्या आ रहा है, और x की यूनियन अगर मैं y के साथ कर दूँ तो आंसर क्या आएगा, ठीक है? तो एक तो आप वहाँ से चल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा अब जो है आपके लिए लेंथी हो जाएगा, ठीक है? मतलब आपको मैं वो सारा सोचने का ढंग सिखाना चाह रही हूँ कि आप किस तरह से सोच सकते हो। दूसरी बात ये है कि आपने ये देख लिया, देखो ये वाले सेट में आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि नो का पहाड़ा है, ठीक है? नो की टेबल है। नो की टेबल के साथ आप नेचुरल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। n माइनस 1 का मतलब आप 0 भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप n मल्टीप्लाई 1 भी करोगे। जब n को आप 1 रखोगे तो 0 आएगा, जब n को 2 रखोगे तो 1 आएगा, फिर n को 3 रखोगे तो आपका जो है मल्टीप्लाई 2 आएगा। ये तो नो की टेबल आ गई ना। तो इसका मतलब ये 9 की टेबल है, यानी इस वाले सेट के अंदर क्या है आपका 9 की टेबल है, ठीक है? तो अब जो ऊपर है, क्या ऊपर 9 की टेबल बन सकती है? आपको इसके बारे में सोचना है। अब x के अंदर जो 4 की n है माइनस 3n माइनस 1, अब देखो आपका हर चीज़ पे होल्ड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं 4 को क्या 1 प्लस 3 की पावर n लिख सकती हूँ? मैंने जानबूझ के इसको ऐसे किया, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये टर्म जो है मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको खोल दूँ बाइनोमियल से, तो आपको पता है एन सी ज़ीरो 1 की पावर n आएगा, फिर आपका एन सी 1 की n माइनस 1 हो जाएगा और 3 की 1 आएगा, फिर आपका एन सी 2 3 की 1 की जो है आपकी एक कम 2 कम हो जाएंगी, और 3 की जो है 2 आ जाएगी, और ये ऐसे ही आपका चलता जाएगा। तो एन सी ज़ीरो का मतलब क्या होता है? एन सी ज़ीरो मतलब 1 होता है, ठीक है? तो 1 की पावर n करोगे वो भी 1 है, तो ये आ गया आपका 1। अब इस वाली टर्म को आप देखो, इस वाली टर्म को खोलोगे तो क्या आएगा आपका? एन सी 1 n होता है, एन सी 1 n होता है, तो आपने यहाँ पे एन सी 1 की जगह n रख दिया, ठीक है? अब 3 की पावर 1 यानी 3 आ गया। अच्छा, फिर आएगा आपका NC2। NC2 जो है आपका कैलकुलेट कर सकते हो, आएगा लेकिन आपका, ठीक है? फिर आ गया 3 की पावर 2, फिर आएगा ऐसे ही NC3 3 की पावर 3, NCn और 3 की पावर n, यही टर्म आएंगी। अब इसके अलावा ये तो मैंने सिर्फ इस पार्ट को खोला है। अब जब x देखते हो तो x के अंदर 4 की n माइनस 3n माइनस 1 है। मतलब सेट थ्योरी आप कर रहे हो, लेकिन आपने यूज़ किसका कर दिया? बाइनोमियल का कर दिया, ठीक है? तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 4 की n की जगह तो आप ये सारी चीज़ रख सकते हो ना। और ये सारी चीज़ रखने का मतलब क्या है? जब आप इसकी जगह पे ये सारी चीज़ रखोगे तो देखो 1 से तो ये 1 कट जाएगा, 3n से ये 3n कट जाएगा, कौन बच गया? ये चीज़ बच गई आपकी, ये वाली चीज़ बच गई। यानी आपका क्या बच गया यहाँ से? आपका बच गया NC2 3 की 2, NC3 3 की 3, NCn
3 की n। तो अब आप क्या इसमें से पूरे में से 3 की पावर 2 कॉमन ले सकते हो? हाँ, ले सकते हैं। अंदर चाहे जो भी बचे, यानी ये भी तो 9 की ही टेबल बचेगी, ये भी तो 9 की ही टेबल बचेगी। और जो y है उसके अंदर भी क्या है? 9 की टेबल है, 9 की टेबल है। आप देख रहे हो कि y के अंदर भी क्या है आपका यहाँ पे 9 की टेबल है, ठीक है। और ये भी 9 की टेबल है। लेकिन फिर आप क्या कहोगे कि आप यहाँ नीचे कर लेते हैं, आप कर रहे हो x यूनियन y। तो अब x में भी 9 की टेबल है, y में भी 9 की टेबल है। लेकिन ये देखो कि y के अंदर 9 की जो टेबल है बीच में से हम छोड़ नहीं रहे, नंबर से चलेगी। n को जब आप 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 9 0 0, ठीक है। फिर आप n को 2 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब ये 9 की टेबल में कोई भी टर्म बीच में स्किप नहीं हो रही, सभी 9 के पहाड़े की जितनी भी टर्म है वो सारी आएंगी। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ मिस हो जाएं, अगर सारी भी आएंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसकी यूनियन करोगे तो वो इज इक्वल टू वाई आएगा, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में से किसी के भी दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि x यूनियन y, x क्यों नहीं आया? क्योंकि वो भी तो 9 की टेबल था, ये भी 9 की टेबल था, तो y आ सकता है, तो x क्यों नहीं आया? अभी अभी मैंने बताया कि ऊपर जब y की आप बात करते हो तो वहाँ 9 की टेबल में से एक भी टर्म छुट्टी नहीं है, 9 का पूरा पहाड़ा है। यहाँ हो सकता है छूट जाए, हो सकता है ना छूटे, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आपने ये देख लिया y में कुछ भी स्किप नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसका जो यूनियन करोगे वो y ही आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे बता सकते हो, बता देना, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है उस पर बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी जो है भैया नहीं, इसी में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर काम करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर मैं कहूँ कि एन ए इंटू एन टाइप से सेट बनेगा जहाँ पे एन जो है नेचुरल नंबर से आएगा, तो एन 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 इंटू एन बनेगा, यानी 5 की टेबल आएगी, ठीक है। एन 7 का मतलब क्या हुआ, यानी मेरे पास 7 की टेबल आएगी, है ना। एन वही नेचुरल नंबर से आएगा। तो अब इसका मतलब ये है कि इस सेट में और इस सेट में कॉमन क्या होगा? जैसे 5 में और 7 की टेबल जब हम लिखते हैं 10 तक ही लिखते हैं तो 35 आता है ना कॉमन। उसके बाद फिर 70 आएगा आगे जाके, ठीक है, जो 5 की टेबल में भी आएगा, 7 की टेबल में भी आएगा। तो आपको इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी टेबल आपको चुननी है जिसके अंदर 5 के मल्टीपल भी हों, जिसके अंदर 7 के मल्टीपल भी हों। तो इसका तरीका ये होता है कि जब आपको n5 इंटरसेक्शन n7 निकालना है तो आपको वो मेंबर चुनने हैं जो इस सेट के अंदर भी हों, जो इस सेट के अंदर भी हों, और इन दोनों सेट के अंदर वो नंबर होंगे जो 5 का भी मल्टीपल हो, जो 7 का भी मल्टीपल हो। और ऐसे मल्टीपल कौन से होते हैं? जो 5 से भी का भी मल्टीपल बनता हो और 7 का भी मल्टीपल बनता हो। तो LCM आप ले लो इनका। LCM मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों का कॉमन मल्टीपल हो, और दोनों का कॉमन मल्टीपल आप LCM जब लोगे तो वो कितना आएगा आपका? 35n आएगा। 35 आपका आएगा तो 35n टाइप के एलिमेंट इसके अंदर आपके जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब n35 आएगा। इन दोनों की इंटरसेक्शन आप करोगे तो आंसर जो रहेगा n35, यानी डी इज़ द राइट ऑप्शन रहेगा। वहाँ पे बी इज़ द राइट ऑप्शन था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी जो है आपका, ये ए है आपके पास और बी, दो सेट दे रखे हैं। वो ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है। क्या कह रहा है वो कि आपने ए की इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब पहले तो मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर लूँ। मान लो मैं इसको ऐसे बॉक्स में डाल देती हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने बॉक्स के अंदर इसको डाल दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये इसका इनका जो है यूनिवर्सल सेट है। अब मैं ए यूनियन बी मैंने कर लिया, ये मेरा ए यूनियन बी आ गया, ठीक है, ये हिस्सा आया ना ए यूनियन बी। और ये पेपर में आप बड़े फास्ट और आराम से कर दोगे, ठीक है। आपने ए यूनियन बी कर दिया, उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बच गया? इस बॉक्स के अंदर जो वाइट पार्ट बाकी बच गया वो इनका जो है कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो अब वो ये कह रहा है कि इसकी इंटरसेक्शन आप ए के साथ करो। भाई ए तो यही है, अंदर ही है ना, ये ए तो यही है,
ये इतना हिस्सा ए है आपके पास। तो अब इस ए की इंटरसेक्शन आप ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट यानी वाइट पार्ट के साथ कैसे करोगे, कोई भी नहीं जाएगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो आप इसको एक बार इमेज बना कर सोच के और कलर भर के तब देखना। ठीक है, हो जाएगा ये आपका। और इस वाले क्वेश्चन में मैं बता दूं, इस वाले क्वेश्चन में जो है आपकी मिस प्रिंट दे रखा है, ये जो है आपका ये पूरे से बाहर है। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना इधर, ये वाला, ये यहाँ नहीं है, ये जो है आपका यहाँ है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो आपका ऐसे आएगा। तो इसमें आपको क्या कह रहा है, इसमें हमें ये कह रहा है इसको हटा लें। सबसे पहले ये मैंने ले लिया ए है, फिर मैंने ले लिया ये जो है आपका बी है। ठीक है, फिर मैंने ले लिया कि ये जो है आपका यहाँ पे ये आपका सी है, ए है, ये बी है, ये सी है। तो अभी वो ये कह रहा है कि ए में से बी को माइनस कर दो, ए में से बी को माइनस कर दो। ए में से बी को अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरा ये वाला हिस्सा बचेगा, है ना, ये वाला हिस्सा मेरा बचेगा ए में से अगर मैं बी को माइनस कर दूँ तो। दूसरी बार कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है बी में से सी को माइनस कर दो। बी में से अगर मैं सी को माइनस करती हूँ तो सी को मुझे माइनस करना है ना, ए को नहीं करना, सी को माइनस करना है, तो ये वाला हिस्सा बचेगा। ठीक है, फिर उसने कहा सी में से ए को माइनस कर दो। सी में से जब मैं ए को माइनस करती हूँ, सी में से ए को माइनस करना, ए को हटाना है, तो ये बचेगा, है ना। तो अब यहाँ से आप देख रहे हो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल आपका बच गया। अगर मैं ये बीच वाला हिस्सा देखती हूँ यहाँ से, तो ये ऐसा हिस्सा है जो आपका बच गया। ये वाला येलो मैंने जो कर दिया, ये ऐसा हिस्सा है जो आपका बच गया। ये मतलब इसने कवर नहीं किया। अब उसने क्या कहा है कि कि आप ए में से आप बी को माइनस करो, बी में से सी को माइनस करो, सी में से ए को माइनस करो और उसका कॉम्प्लीमेंट ले दो। तो एक तो मेरा ए जब मैंने किया, मेरा ए यूनियन सॉरी एक मिनट, कलर चेंज कर लो तो बढ़िया रहेगा। और जो है मैंने पहले क्या किया है, मैंने पहले ए में से बी को माइनस किया तो मेरा ये ग्रीन वाला पार्ट आ गया। ठीक है, फिर मैंने उसकी यूनियन कर दी बी में से सी को माइनस करके, यानी मेरा ब्लैक वाला पार्ट आ गया। फिर मैंने यूनियन कर दी सी में से ए को माइनस करके, यानी मेरा ये पर्पल वाला पार्ट आ गया। तो यानी येलो पार्ट है जो मेरा नहीं आया। तो जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँगी, तो कौन आएगा, ये बीच वाला येलो पार्ट ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये मेरा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका क्या इसमें से आने वाला है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा राइट ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे जो है आपका क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ ही क्वेश्चन में आए हैं ना अभी हम, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन में आए हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, ए में से बी को माइनस किया, यूनियन बी में से ए को माइनस किया, यूनियन ए में से जो है आपने इंटरसेक्शन बी के साथ ली, तो बताओ वो किसके इक्वल आएगा। दो ही सेट की बात कर रहा है, ये सेट ए है, ये सेट जो है आपका बी है, ये ए है, ये बी है। ए में से बी को माइनस कर दो, ये आ गया, ए में से बी को माइनस कर दिया। तो फिर कह रहा है कि बी में से भाई आप ए को भी माइनस कर दो। ए में से बी को माइनस करना मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि ए के मेंबर आएंगे और वो हट जाएंगे जो बी के अंदर उसके साथ कॉमन थे, ये वाला पार्ट आएगा ए में से बी माइनस करने का। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूं। तो अब बी में से ए को माइनस करना है, तो यानी बी के वाले एलिमेंट बचेंगे और उसमें से वो हट जाएंगे जो ए के साथ इंटरसेक्ट करते थे या कॉमन थे। तो ये वाला हिस्सा आ गया। अब इसको मुझे यूनियन करना है, इस सेट को मुझे यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी, तो ये अब एक मिनट, अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आ गया, है ना। क्या किया मैंने यहाँ पे, ये जो हिस्सा है ये है मेरा ए माइनस बी, ये हिस्सा है मेरा बी माइनस ए, और ये हिस्सा है मेरा ए इंटरसेक्शन बी। इन तीनों पार्ट की अगर मैं यूनियन कर दूँ, देखो बीच में यूनियन है, यूनियन कर दूँगी तो वापस मेरा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी ही तो आएगा, और क्या आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, मेरा कौन सा ऑप्शन रहेगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन, ए इज़ द
राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कह रहा है कि ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या कह रहा है, एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 6 के मल्टीपल है। देखो, अगर वो आपको ये कहे कि 6 इंटू एन, ठीक है, अगर वो ये कहता 6 इंटू एन, पहली बात तो कन्फ्यूज़न में कभी मत रहना। अगर उसने कहा है 4 के मल्टीपल, ठीक है, एक तो वो लिखता 4 इंटू एन और ये कहता एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, 6 इंटू एन और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये था कि 4 के मतलब आप एन को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, सारे ही मल्टीपल आएंगे। यहाँ पे ऑल मल्टीपल्स की बात हो रही है। ठीक है, और जो इसने क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है उसने सभी मल्टीपल्स की बात नहीं की। ठीक है, उसने सभी मल्टीपल की बात नहीं की। उसने लिखा है ए के अंदर वो एक्स जा रहे हैं जो एक्स क्या है, एक्स इज अ मल्टीपल। ठीक है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, सभी मल्टीपल ए के अंदर जाएंगे उसने ये नहीं कहा, लेकिन वो मेंबर, जैसे मैंने पकड़ लिया 13, 4 का मल्टीपल नहीं है, छोड़ दिया भाई, आप ए में नहीं जा सकते। किसी ने कहा कि भाई 16 जाएगा, हाँ भाई 4 का मल्टीपल है वो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने जो है सिमेट्रिक से नंबर से उसने सारे नहीं डाले हैं। ठीक है, तो एक तो आप इस चीज़ से आप ध्यान रखना। अगर वो 4 ऑल मल्टीपल ऑफ एक्स कहता तो वो एक अलग चीज़ थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, उसने कहा है कि ए जो है वो कंटेन हो रहा है बी में। अगर ए बी में कंटेन हो रहा है, भाई ए के अंदर तो 4 के मल्टीपल हैं, बी के अंदर 6 के मल्टीपल हैं। ठीक है, 6 की टेबल है, तो ए जो है वो बी के अंदर क्या, अगर 4 है, 6 की टेबल के अंदर तो 4 नहीं आता। 8 है, 4 का मल्टीपल 8 है, 8 जो है 6 की टेबल के अंदर नहीं आता। लेकिन अगर उसने ये कंडीशन लगाई है कि ए जो है बी के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब ए के अंदर वो ही एलिमेंट पड़े हैं जो 4 के भी मल्टीपल हैं, जो 6 के भी मल्टीपल हैं। ठीक है, 4 के ए के अंदर वही एलिमेंट जा रहे हैं जो 4 के भी मल्टीपल हैं और जो 6 के भी, दोनों के मल्टीपल हैं। और दोनों का मल्टीपल होने का मतलब क्या है, इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालोगे तो 4 का और 6 का एलसीएम 12 आएगा। तो इसका मतलब ए के अंदर 12 के मल्टीपल पड़े हैं। किसके मल्टीपल पड़े हैं? 12 के मल्टीपल पड़े हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही ये बात ये पूछ रहा है आपसे कि इस क्वेश्चन के अंदर कि देन ए कंटेन करता है बी में, कंसिस्ट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ, किसके मल्टीपल को कंसिस्ट करेगा? 12 के मल्टीपल को कंसिस्ट करेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ सारे जाते तो 4 नहीं जाता इसमें बी में। ठीक है, 8 नहीं जाता बी में। अगर ए के एलिमेंट बी में जा रहे हैं तो आप यहाँ से समझ जाओ कि वो ये कह रहा है कि आपके पास जो है यहाँ पे सभी मल्टीपल नहीं गए हैं, यहाँ पे भी सभी मल्टीपल जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस करते हैं, जो इम्पोर्टेंट भी है और मुझे आपसे एक और भी बात डिस्कस करनी थी यहाँ पे, कि एक सेट है जिसके अंदर n+1 एलिमेंट पड़े हैं। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट कंटेनिंग मोर देन n एलिमेंट्स इक्वल टू दिस। पहली बात तो ये यहाँ बाइनोमियल बड़े अच्छे से उसने इस्तेमाल कर रखी है। पहले तो मैं यहाँ ऊपर ही थोड़ा सा काम आपको करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, इसको हटा दूँ, फिर हम अपने इस क्वेश्चन पे भी आएंगे। ठीक है, आपने देखा मैंने ये बोला था ए अगर कोई सेट है उसके अंदर जो है आपके 1 2 मतलब कितने भी आपके x1 x2 xn एलिमेंट पड़े हैं। ठीक है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए के अंदर? n एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे, है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स। अब आप लोग क्या करते हो, आप सिर्फ फॉर्मूले को रट लेते हो, याद कर लेते हो, 2 की पावर n आएंगे। लेकिन आप मुझे ये बताओ, ये 2 की पावर n ले कैसे आया, कहाँ से आ गया? ठीक है, फॉर्मूला तो है, ये मुझे भी पता है फॉर्मूला है, आपको भी पता है फॉर्मूला है। तो थोड़ा सा चीज़ों को ना मतलब टटोला करो, मतलब अपने आप को साइंटिस्ट से कम मत मानो, ये मानो तुम हो खोजी। ठीक है, और खोजबीन तुम्हें करनी है। ठीक है, तो अब आप ये सोच के चलो कि सबसेट है, सबसेट का मतलब क्या हो सकता है? ए के अंदर, चलो हम यहीं पे बात कर लेते हैं, 1 2 3 ये पढ़ा है, तो इसके सबसेट आपको फॉर्मूले से तो पता है 2 की पावर 3 होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग से सोचो तो हो सकता है कि
एक भी एलिमेंट ना गया हो तो 5 भी इसका सबसेट होता है। फिर हो सकता है सिंगल सिंगल गए हो, यही सोचते हो ना आप, यही इसी तरह से तो आप लिखते हो। फिर हो सकता है दो दो गए हों, 1 और 2 गया हो, 1 और 3 गया हो। फिर हो सकता है कि 2 और 3 गया हो, और फिर हो सकता है 1 भी गया हो, 2 भी गया हो, 3 भी गया हो। ये सब सेट बन गए। अब आपने इसमें सोचा कैसे, मुझे ये बताओ, सोचा कैसे? आपने इसमें ऐसे ही सोचा ना कि एक भी एलिमेंट नहीं गया। टोटल कितने थे? n में से एक भी एलिमेंट नहीं गया, ठीक है, यानी 5। इसका मतलब क्या होगा? 5। और 5 कितने एम्प्टी सेट होते हैं? एक ही होता है। और NC0 भी कितना होता है? 1 ही होता है। फिर आपने सोचा एक एक एलिमेंट वाला, एक एक एलिमेंट वाला NC1। अब किसी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट है तो NC1 की वैल्यू भी तो कितनी आएगी? n ही आएगी, n ही सबसेट बनेंगे। फिर आपने सोचा मैं इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ, ठीक है। मैं क्या आपको समझा रही हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। मैं ये कह रही हूँ अगर ए के अंदर n एलिमेंट पड़े, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर n पड़े हैं, ठीक है, तो पहले तो मैंने 5 ले लिया, NC0 कोई भी एलिमेंट नहीं गया, n में से मैंने एक भी नहीं लिया। फिर मैंने एक एक सिंगलटन सबसेट ले लिए, ठीक है, सिंगल सिंगल वाले। जैसे मान लो ए के अंदर मेरे पास पड़ा है x1, x2, x3, xn, ठीक है, ये एलिमेंट पड़े। तो सिंगल सिंगल, जैसे मैं सिर्फ x1 को ले लूँ, x2 को ले लूँ, x3 को ले लूँ, xn को ले लूँ, तो ये सिंगल सिंगल भी तो सबसेट बनेंगे ना, तो वो इसमें आ गए। फिर हो सकता है मैं दो दो को ले लूँ, दो दो को लूँगी तो NC की टोटल कितने हैं? n में से मैंने कितने लिए? 2। फिर मैं 3 का बनाऊंगी, NC3। ऐसे ही चलते चलते मैं लास्ट में सभी के सभी ले लूँगी, NCn, ठीक है। और ये बाइनोमियल से आपको बड़े अच्छे से आपको पता है कि ये क्या होता है आपका, ये 1 + 1 की पावर n को अगर आप खोलते हो तो यही तो आता है ना, यही आएगा ना आपका। अगर आप बाइनोमियल को एक्सपेंड करोगे तो n + 1 की पावर n करोगे तो इसी को तो लेके आएगी, ठीक है। अगर आपको बाइनोमियल का पता है तो ये आ गया 2 की पावर n, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारा ये फॉर्मूला 2 की पावर n क्यों होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ तक अगर आप इस 7th क्वेश्चन में आप जाते हो, आपके पास सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, ये एक सेट है 2n + 1 है। अब आपको फॉर्मूला पता है कि 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 2n + 1 हो जाएगा। तो क्या आप सिर्फ इतने सी चीज़ से क्या आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे? अब आपको सिर्फ फॉर्मूला तो याद है लेकिन बेसिक का आपको नहीं पता था, अब यहाँ आपको बेसिक भी पता है। अब आप ये देखो कि फॉर्मूला का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बेसिक का होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर्मूला याद था आपको, अब लेकिन अब ये देखो क्वेश्चन को पढ़ो कि वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट कंटेनिंग मोर देन n एलिमेंट। तो बताओ कि कितने एलिमेंट होंगे, कितने ऐसे सबसेट हैं। वो ये पूछ रहा है कि कितने ऐसे सबसेट हैं जिनके अंदर n से ज़्यादा एलिमेंट हैं, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ वाला सेट है, इसके अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं, इसके अंदर एक एक है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, ठीक है। तो अब ऐसे ही यहाँ पे भी बनेगा। अगर मैं यहाँ पे सबसेट का कलेक्शन बनाऊँ तो 2n + 1 टोटल है, उसमें से हो सकता है मैं एक भी ना लूँ। फिर अगली बार हो सकता है कि 2n + 1 में से मैं एक एक का सेट बना लूँ। फिर हो सकता है कि मैं दो दो का बना लूँ, और ऐसे ही हो सकता है कहीं जाके मैं n का भी बनाऊँ, ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि मोर देन n होना चाहिए। मोर देन n का मतलब क्या है? 2n + c n + 1 भी होंगे कहीं जाके, और फिर कहीं जाके 2n + 1 में से मैंने पूरा का पूरा सेट भी ले लिया होगा, है ना। तो उसने इनको हटा दिया, इतनों को क्या कर दिया उसने? हटा दिया, और इतनों को उसने रख लिया। उसने कहा है कि वो नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ जिनके अंदर n से ज़्यादा एलिमेंट हो। अब इनके अंदर, इसके अंदर मैं अगर कलर इसका चेंज कर दूं तो इसके अंदर जो है n से 0 ही एलिमेंट है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर n है। इनको मुझे हटाना है, ठीक है, मुझे इनको लेना है, इनको मुझे लेना है। तो ये बताना है कि ये कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, या ये कितने सबसेट होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स बताना है कि ये कितने सबसेट होंगे जिनके अंदर n से ज़्यादा एलिमेंट पड़े हों, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब आप बाइनोमियल खोलते हो आपको बड़े अच्छे से पता है कि 2n + 1 C0, इसमें अगर एक ही एलिमेंट है इसकी वैल्यू एक ही आती है। तो आपको ये भी पता है कि 2n + c n 2n + 1 इसके अंदर भी एक ही वैल्यू आती है। फिर आप अगला एलिमेंट लिखते हो 2n + 1 C2,
फिर यहाँ लिखते हो आप 2n+1c, एक पीछे चलो, मतलब इधर से आप आगे चलो, इधर से आप पीछे चलो। तो इसमें जितने नंबर 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, तो इसमें जितने एलिमेंट है उसमें भी उतने ही एलिमेंट होते हैं। मतलब कि अगर आपके पास वहाँ पे 10 टर्म पड़ी है, तो जैसे आपके पास T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है, तो आपको ये पता है कि जो आपका कोफिशिएंट है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इसका और इसका मैच करेगा, इसका और इसका मैच करेगा, और इन दोनों का भी इक्वल ही होगा, इन दोनों का भी इक्वल ही होगा। अब आपको ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी जो मैं अब समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऊपर वाले को मैं मिटा लेती हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि आपकी जो बाइनोमियल है उसके अंदर आपने पहले 1 मिनट, आपने जो है लिख लूँ मैं, आपने 1 मिनट, आपने जो है क्या किया है, 2n+1 C0, 2n+1 C1, 2n+1 C2, ठीक है, और ऐसे ही 2n+1 Cn ले लिया, ठीक है। टोटल कितनी है टर्म, इसमें टोटल टर्म कितनी आएंगी? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट 2n+1 है, तो टोटल टर्म कितनी होती है? एक ज़्यादा होती है ना, 0 से शुरू होती है, तो टोटल कितनी आएंगी? 2n+2 आएंगी, और 2n+2 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो n+1 हो गया, यानी ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। इवन का मतलब क्या है कि इस तरह से आपकी चलती जाएंगी और बीच में 2 टर्म होंगी जो इक्वल आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ कर लो, इसका हाफ कर लो। जैसे अब 6 था, 6 का मैंने हाफ कर लिया 3, ठीक है। तो 6 का जब मैंने हाफ किया तो 3 इधर आ गई, 3 इधर आ गई। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इनका जोड़ कर दूँ, इनका जोड़ कर दूँ, इनका जोड़ कर दूँ, इनका जोड़ कर दूँ, तो ये इक्वल आएगा, क्योंकि इसमें जितने मेंबर हैं इसमें उतने ही मेंबर हैं, पहले में जितने दूसरे में जितने मेंबर है, पीछे से दूसरे में भी उतने ही मेंबर है, इन दोनों में भी उतने ही मेंबर है। तो मैं इसको एक ग्रुप ये बना लूँ, एक ग्रुप ये बना लूँ, और दोनों को अलग अलग जोड़ दूँ, तो इनका जोड़ इक्वल ही आएगा। अब यहाँ पे आप देखो 1 मिनट, जो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, तो इसको हटा दें और फिर ऊपर बात करते हैं, ठीक है। मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद भी है कि आपको समझ भी आ रहा होगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे टोटल कितने थे आपके? 2n+2 थे। 2n+2 में से n+1 मैंने ऊपर लिख दिया, और देखो 2n+2 थे टोटल, उसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो यानी जो है n+1 ऊपर है। देखो 0 से शुरू हुआ, n पे ख़त्म हुआ, n+1 ऊपर है, और n+1 ही जो है आपके नीचे आएंगे, ठीक है। मैं लिख दूँ एक बार, जो है इधर आपका क्या आएगा, 2n+1 Cn+1 आएगा, फिर आएगा 2n+1 Cn+2 आएगा, फिर आएगा आपका 2n+1 Cn+3 आएगा, और ऐसे ही क्या आएगा 2n+1 2n+1 आएगा, ठीक है। अब आपको पता है क्या करेगा, आपका ये मेंबर, फर्स्ट वाला मेंबर सेकंड लास्ट वाले से मिलेगा, और जो आपका सेकंड है, आगे से सेकंड है, वो पीछे से सेकंड से मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसके 2 गुट कर लिए, इसका जितना जोड़ है इसका भी उतना ही जोड़ है, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इनको मैं जोड़ दूँ तो भी वही आंसर आएगा, इनको जोड़ दूँ तो भी वही आंसर आएगा, बट मुझे इनको रखना नहीं है, मुझे इनको क्या करना है, रखना नहीं है, मुझे इस नीचे वाले को रखना है, क्योंकि मुझे n से ज़्यादा वाले मेंबर चाहिए थे। तो टोटल कितना था, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 2 की पावर 2n+1 आने थे ना टोटल, यही आना था टोटल। तो अब टोटल में से मैंने आधे रखने हैं, आधे नहीं रखने, आधे रखने हैं, आधे नहीं रखने हैं। हाफ कर दूं मैं इसको, 2 से भाग कर दूं, और 2 से भाग करने का मतलब क्या रह गया, 2 की पावर 2n। तो ये इसका आंसर रहेगा 2 की पावर 2n। अब मुझे इतना सारा एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको एग्ज़ाम में इसको करने में मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 पे ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे 5 दे दिया, ठीक है, और इस तरह से आपको एक सेट दे दिया ए, आपको ए के
इधर लिख लेती हूँ ए के सारे सबसेट लिखने हैं। अब ये फाई एक एलिमेंट है, मतलब फाई एक इसके अंदर सेट पड़ा है, ठीक है, और ये फाई के सेट का सेट पड़ा है, ठीक है। अब ये भी मतलब इसके अंदर, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट पड़ा है जो कौन है, फाई है। इसको थोड़ा और क्लियरली मैं बताऊं तो जैसे पावर सेट है, पावर सेट है, पावर सेट आप लिखते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आप उसमें फाइव भी जा रहा है, उसमें ए के अंदर अगर मान लो आपके पास दो ही एलिमेंट है ए और बी, तो उसके अंदर ए भी जाएगा, उसके अंदर बी भी जाएगा, उसके अंदर ए और बी भी जाएगा। तो पावर सेट अपने आप में क्या है, सेट्स का सबसेट्स का सेट है, मतलब उसके एलिमेंट जो हैं अपने आप में सेट हैं। ए के सेट एलिमेंट अपने आप में सेट हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई कहे कि पावर सेट का पावर सेट लिखो दोबारा से, ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे, अब आप ये लिखोगे कि हो सकता है कि कोई भी नहीं जाए, ये फाई जो है ये पावर सेट, बाहर वाले पावर सेट के नाम का फाई है, ठीक है। फिर कोई हो सकता है कि इसको जब वो लिखेगा तो उसको वो ऐसे लिखेगा, ठीक है, और फिर इस वाले मेंबर को जब लेना चाहेगा तो वो ऐसे लेगा दो बार, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें आपका इधर मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपके पास ए के अंदर ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो इसका जो पावर सेट होगा उसके अंदर कौन कौन जाएगा आपको ये बताना है। तो कोई भी नहीं जाए, फाई हो सकता है। एक ये जो पहला फाई पड़ा है ना, ये पहला जो फाई पड़ा है इसका सेट बना लिया, वो जाएगा। और एक ये जो दूसरा सेट है, सेट के सेट का सेट, ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी, दो बार आ गया, ठीक है। और फिर हो सकता है कि खुद जो है आपका जो ए है वो खुद, एक मिनट गायब हो गया, एक मिनट, तो खुद जो है आपका हाँ, खुद जो है आपका यहाँ पे ए खुद जाए, यानी फाई और फाई का ये सबसेट जो बना रखा है ये और ये, यानी इतने एलिमेंट इसमें जाएंगे। दूसरा फिर एक और बात, इसके अंदर आपके पास ए के अंदर एक बात सुनो मेरे पास, ये आपके पास ए था, इसके अंदर कितने एलिमेंट पड़े हैं, दो, तो सबसेट कितने बनेंगे, 2 यानी 4 सबसेट बनने चाहिए। तो देखो ये यहाँ पे 4 ही सबसेट इसके बनते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा, सी इज़ द राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आप इसमें देखो कि आपका, देखो मैंने जो आपको बेसिक सेट थ्योरी कराया है उसमें मैंने इसको बड़े अच्छे से कराया है, ठीक है। और वहाँ पे ये फॉर्मूलाज जो है मैंने वहाँ पे आपको कराए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यू के अंदर जो हैं वो 20 हैं, ठीक है। उसने कहा है कि ए में 12 हैं, बी में 9 हैं, ए इंटरसेक्शन बी में 4 हैं। तो आपको ये बताना है ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यू, देन आपको बताना है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने होंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना आएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये क्यों बना, ये मैंने आपको जो बेसिक क्लास है उसमें बड़े अच्छे से बताया हुआ है कि क्यों बना। अब ए यूनियन बी में जो है टोटल आपके पास कितने हैं हमें नहीं पता, वो तो हमें निकालना ही है, ठीक है। तो अब ए के अंदर कितने हैं आपके पास 12, बी के अंदर कितने हैं 9, ठीक है। और इसमें से मुझे घटा देना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 4, 9 में से 4 गए 5 और 12 में 5 जुड़ गए, कितना हो गए 17। बी ए यूनियन बी में 17 मेंबर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, कितने मेंबर गए होंगे ये देखना है आपको। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन जाएगा, टोटल कितने थे 20 में से 17 तो ए यूनियन बी में ही चले गए। तो कौन है जो ए यूनियन बी में नहीं गए, कितने हैं ऐसे मेंबर, 3 मेंबर ऐसे हैं जो इसमें नहीं गए। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ए इज़ द राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और इससे नेक्स्ट वाला जो है, इससे नेक्स्ट वाला भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है इसके अंदर आपके पास क्या गिवन है,
क्या कह रहा है वो कि परसेंट की बात कर रहा है, परसेंट की बात कर रहा है। तो आप ये सोच लो कि टोटल 100 है मेरे पास, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, 100 पीपल हैं। 100 में से वो कह रहा है कि 63 जो हैं वो इंडियन जो है वो चीज़ को लाइक करते हैं, 76 जो है वो एप्पल्स को लाइक करते हैं, और X% जो है वो दोनों को लाइक करते हैं। तो X की वैल्यू बताओ भाई। टोटल मैंने अब कितना मान लिया, 100 मान लिया, यानी A यूनियन B मैंने कितना मान लिया, 100 मान लिया। अब क्या कह रहा है कि 63 जो हैं वो चीज़ को लाइक करते हैं, और 76 जो हैं वो एप्पल को लाइक करते हैं, और X हैं जो वो दोनों को लाइक करते हैं। तो जो दोनों को लाइक करते हैं उसको हम घटा देते हैं, इंटरसेक्शन वाले को क्या करते हैं हम घटा देते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे X की वैल्यू निकालनी है। X की वैल्यू को X को इधर उठा लाओ, इन दोनों को जोड़ो, ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका ठीक है, और इसमें से 100 इधर चला गया, तो 390 जो है, सॉरी 39 जो है इसका राइट ऑप्शन रहेगा। और इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो आपको ना समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक क्लास है जिसके अंदर आपके पास 52 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 23 जो है उन्होंने मैथ्स ले रखा है, 24 ने जो है आपका फिजिक्स ले रखा है, 19 ने आपकी केमिस्ट्री ले रखी है, 12 ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और फिजिक्स दोनों ले रखे हैं, ठीक है, 7 ऐसे जिन्होंने मैथ और केमिस्ट्री ले रखी है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लेने वाले जो हैं आपके 7 मेंबर हैं, और 4 ऐसे हैं जिन्होंने तीनों ही ले रखे हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे हु हैव टेकन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। आपको ये बताना है कि एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट कितने मेंबर्स ने ले रखा है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे ए यूनियन ए, जैसे मान लो, एक मिनट, आप इसको ऐसे कर लो, मैथ्स लेने वाले को आप एम से नोट कर लो, एम यूनियन, केमिस्ट्री लेने वाले को आप सी से डिनोट कर लो, और फिजिक्स लेने वाले को आप पी से डिनोट कर लो। अगर आपको ये सब करना होता तो आप सिंपली आप निकाल सकते थे, वो आपको पता ही है कि आपके पास चाहे टोटल 52 हो चाहे 55 हो, वैसे यहाँ पे 55 दे रखा था, तो हो सकता है कि 3 बच्चे ऐसे हो जिन्होंने, हाँ तो ये मैंने करेक्ट किया हुआ है। तो आपको अगर ये निकालना होता तो आपको पता है फॉर्मूला आपके पास NCM प्लस NC, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन M, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन C, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P होता, और उसमें से आप क्या करते, नंबर ऑफ़ M इंटरसेक्शन C घटा देते, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स M इंटरसेक्शन जो है P घटा देते, और फिर आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन पी भी घटा देते हैं। मैथ और केमिस्ट्री वाले घटा देते हैं, मैथ और फिजिक्स वाले घटा देते हैं, और केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले भी घटा देते हैं। और एक बार फिर, क्योंकि 3 बार आपने घटा दिया, तो जो तीनों सब्जेक्ट ले रखा है जिसने, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन जो है सी, इसको एक बार ऐड कर देते हैं। इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है आपको, जो आपका बेसिक है उसके अंदर, तो ये अब मैं यहाँ नहीं बता रही, तो ये आपको क्लियर है। लेकिन अभी मुझे तो ये बताना है कि हु हैव टेकन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, ठीक है, मुझे ये बताना है। तो अब इस फॉर्मूले का मेरे पास कोई काम नहीं है, जबकि मैंने फॉर्मूला तो ये रटा था, ठीक है। अब ये इसका मेरे पास यहाँ कोई काम नहीं है, थोड़ा सा मुझे ब्रॉड माइंडेड होके भी सोचना पड़ेगा। अब अगर मैं वेन डायग्राम सोचती हूँ, इसका वेन डायग्राम अगर मैं यहाँ पर डालती हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि ये मैं अलग अलग डाल देती हूँ, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये मेरे मैथ्स वाले हैं, ये फिजिक्स वाले हैं, ये केमिस्ट्री वाले हैं, ठीक है। अब उसने ये कहा है कि एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट इसके पास हो। एग्जैक्टली वन का मतलब ये है कि मैं ये वाला एरिया निकालना है मुझे कि यहाँ कितने मेंबर पड़े हैं, ठीक है, एग्जैक्टली वन। अब ये ऐसा एरिया है जहाँ पे जिसने मैथ भी ले लिया, फिजिक्स भी ले ली, ये इतना एरिया, ये इतना एरिया, ठीक है। तो मुझे इसको नहीं लेना, मुझे एग्जैक्टली वन वाला लेना है। अभी ये मैं समझा रही हूँ आपको, जब आपकी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये ऐसा एरिया जहाँ सिर्फ फिजिक्स वाले हैं, और यहाँ एक ऐसा एरिया एग्जैक्टली जिसके पास सिर्फ केमिस्ट्री है, ना मैथ है ना फिजिक्स है, और ऊपर यहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ फिजिक्स है, ना मैथ है ना केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस बीच वाले हिस्से को हटाना है, मुझे इस बीच वाले हिस्से को हटाना है, और मुझे इस हिस्से को भी हटाना है, बिल्कुल हटाना है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन M ले लूँ, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P ले लूँ, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन C ले लूँ,
सी में कितने, केमिस्ट्री वाले कितने, सब ले लिए मैंने पूरा ये पूरा एम ले लिया, पूरा एम ले लिया। तो अब इसमें से मुझे ये वाले हटाने हैं, ये वाले हटाने हैं, तो ये 2 बार आ गए, ये एम में भी आ गए, ये पी में भी आ गए, तो मुझे 2 बार घटाना है। 1 मिनट, घटाना है, जोड़ना नहीं है, ठीक है। -2 टाइम ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। ऐसे ही मुझे ये वाला घटाना है, ये एक बार भी नहीं लेना, ठीक है। इससे पीछे वाले में क्योंकि एक बार क्योंकि 2 बार जुड़ गया, ये हिस्सा, ये जो वाइट हिस्सा, ये पंख जो है, ये जो बनी हुई पंखुड़ी सी, ये एम में भी आ गई, ये पी में भी आ गई। तो जब मुझे एग्जैक्टली जो है ऊपर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना हो या एम यूनियन पी यूनियन सी निकालना, तो मैं एक बार घटाती हूँ। लेकिन अब मुझे इसको लेना ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं लेना। मैंने 2 बार घटाया है, एक बार तो एम के नाम का घटाया है, एक बार पी के नाम का घटाया। ऐसे ही जब मैं पी और सी पे काम करूँगी तो मैं इस वाले हिस्से को घटाऊँगी, इस वाले हिस्से को घटा दूँगी, ठीक है। ये जो मैं बार बार आपको डार्क कर रही हूँ, या मैं कलर अगर चेंज कर लूँ, तो मुझे इस वाले हिस्से को घटाना है, इस वाले हिस्से को घटाना। और ये हिस्सा 2 बार जुड़ा हुआ है। 2 बार कैसे जुड़ा, ये पी में भी जुड़ गया, ये सी में भी जुड़ गया, तो इसको मुझे दोनों बार घटाना है। तो 2 माइनस पी इंटरसेक्शन सी घटेगा, ठीक है। ऐसे ही जब मुझे इस वाले हिस्से को घटाना हुआ, इस वाले हिस्से को घटाना हुआ, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, -2 जो है देखो ये एम में भी है और सी में भी है, तो एम इंटरसेक्शन सी को घटा दिया। अब मुझे ये बताओ, जो ये बिल्कुल, 1 मिनट में दूसरा ही कोई कलर ले लूँ। अब जो ये बिल्कुल जो ये बिल्कुल बीच वाला हिस्सा बच गया, ये जो बीच वाला हिस्सा बचा है, ये मैंने कितनी बार घटा दिया, मैंने देखो हर चीज़ को 2-2 बार घटाया, 2 बार 2 बार। जोड़ा कितनी बार है, इस हिस्से को जोड़ा कितनी बार है, 3 बार जोड़ा है। एम में भी जुड़ा है, ये पी में भी जुड़ा है, और ये सी में भी जुड़ा है। मैंने इसको 3 बार जोड़ा है। पर ये देखो मैंने घटा कितनी बार दिया, 2 बार यहाँ घटा दिया, 2 बार यहाँ घटा दिया, 2 बार यहाँ घटा दिया, 6 बार घटा दिया। मतलब मैंने किसी चीज़ को 3 बार जोड़ा था, पर मैंने घटा कितनी बार दिया, 6 बार घटा दिया। तो इसका मतलब मुझे बैलेंस में लाने के लिए इसमें 3 वापस जोड़ने पड़ेंगे। 3 इंटू पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन जो है एम आएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमने अपने आप डेवलप कर लिया, ठीक है। बुक्स में बहुत कम दिया होता है, तो हमने ये खुद बनाया है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, एग्जैक्टली 1 टाइम आ गया। क्या आ गया, ये आपका एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट के लिए आपका आ गया, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम लिखना है, कितने हैं, 23। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स कितना है, 24। केमिस्ट्री में कितना है, 19। मैथ्स और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स मैंने लिया नहीं क्या, ये रहा, ठीक है। 2 बार, कितने हैं उसमें, 12, 12 दूनी 24, 2 बार घटाना था ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो है 7 लोग हैं, ठीक है। तो 2 बार, 7 दूनी 14, ठीक है। और मैथ और केमिस्ट्री के पास जो थे आपके 9 लोग थे, तो 9 दूनी 18। अब तीनों में जो तीनों सब्जेक्ट जिसके पास है, ऐसे कितने लोग हैं, 4। तो उनको 3 बार गुणा करके 4 इसमें जोड़ देना, ये वाली इसकी जगह, तो 4 दिए 12। ये आप कैलकुलेशन करोगे तो 22 आंसर आ जाएगा, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये चीज़ क्या है, ये आप कहाँ से लेके आए, आपने जो मैंने आपको जो बेसिक कराया है, उसमें जो फॉर्मूले आपको फॉर्म करके दिखाए हैं, उन्हीं से हमने इसको सीख लिया। हम कोई भी किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हैं। अगर वो मुझे ये कह देता कि एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन में अगर मैं डिस्कस करूँ, हटा दूँ मैं इसको पहले, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर इसी क्वेश्चन में वो मुझे ये कह देता कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जिनके पास एग्जैक्टली 2-2 सब्जेक्ट हों, ठीक है। इसको मैं हटा नहीं रही यहाँ से, ये ऐसे था, ठीक है। एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट हो, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट होने का मतलब क्या है भाई, ये देखो ये हिस्सा, 1 मिनट में दोबारा ही ड्रॉ कर लूँ, ये है और ये है, ठीक है। अब एग्जैक्टली 2 बार की अगर मैं बात करती हूँ, तो एग्जैक्टली 2 बार मतलब 2 हो, ये आपका मैथ था, ये फिजिक्स था, ये केमिस्ट्री था। एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट हों तो ये वाला एलिमेंट आया, ये वाले, ठीक है। ये क्या है आपका, ठीक है। और दूसरा आपका जो है, मैं एक बार अलग अलग उससे बता दूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये वाला जो है मैथ और केमिस्ट्री वाले, ये भी डबल वाले आ गए, जिनके पास एग्जैक्टली 2 आपके पास मेंबर आ रहे हैं। और मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये वाले में आ गए आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स।
तो ये वाली जो मैंने कलर भर दिया, मुझे इन मेंबर्स को बताना है कि ये कितने मेंबर हैं, और इसको फिर मैं निकालूँ कैसे, ये कौन है मेरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी, ठीक है, एक मिनट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन सी, ये वाला हिस्सा, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जो है आपका एम इंटरसेक्शन सी आएगा, ठीक है। तो यानी मेरा, अब इसमें आप ये सोच रहे होगे कि जब आपने एम इंटरसेक्शन पी किया तो आपने वाइट पार्ट भी ले लिया, हाँ वाइट पार्ट ले लिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने सी इंटरसेक्शन पी लिया तो भी मैंने इस वाइट पार्ट को, इस बीच वाले हिस्से को ले लिया, ब्लैक कर दूं इसको वाइट ना रख के, तो मैंने ये ब्लैक हिस्सा तो मैंने वहाँ पे भी ले लिया, हाँ ले लिया। फिर मैंने जब एम इंटरसेक्शन सी लिया यहाँ पे भी मैंने ब्लैक को ले लिया, और ब्लैक को तो मुझे एक बार भी नहीं लेना था, मुझे सिर्फ किसको लेना था, मुझे ब्लू को लेना था, येलो को लेना था और पर्पल को लेना था, ब्लैक को तो लेना ही नहीं था, ठीक है। तो पर मैंने ब्लैक को कितनी बार ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया और यहाँ पे भी ले लिया, 3 बार ले लिया, तो इसको 3 बार माइनस कर दो, 3 इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर आपसे कोई ये कहता कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जिन्होंने एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट लिए हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते और आप यहाँ पे बता देते कि मैथ और फिजिक्स कितनों ने लिया है। अगर मैं इसी में बात करूँ, मैथ और फिजिक्स 12 लोगों ने लिया है, तो यहाँ पे आता 12 प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री जो था आपका लिया है 7 लोगों ने, ठीक है, 7 लोगों ने, और मैथ और केमिस्ट्री जो लिया था 9 लोगों ने, और टोटल जो आपके तीनों जिन्होंने लिए हैं वो 4 लोग थे, 3 × 4, ठीक है, 4 × 12, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाता, 7 और 9 जो है 16 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली टू का मतलब ये है कि 2 सब्जेक्ट लेना, ठीक है, 2 सब्जेक्ट लेना। एग्जैक्टली का आप मतलब समझ रहे होगे, एग्जैक्टली 1 का मतलब ये है कि किसी ने मैथ ले लिया, एग्जैक्टली 1 का मतलब ये है कि किसी ने मैथ ले लिया पर ना फिजिक्स ली है ना केमिस्ट्री ली है, उसके पास सिर्फ मैथ है, ठीक है। यहाँ जो बीच में, यहाँ एक मिनट दोबारा फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, एक मिनट, हाँ, यहाँ जो मेंबर पड़े हैं उन्होंने सिर्फ मैथ लिया है, फिजिक्स नहीं ली, केमिस्ट्री भी नहीं ली। यहाँ जो मेंबर पड़े हैं उन्होंने मैथ भी लिया है, फिजिक्स भी लिया है। इनका मतलब ये है कि एग्जैक्टली इसने 2 सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, मैथ भी लिया, फिजिक्स भी लिया, 2 सब्जेक्ट लिए हैं, और इसने एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट लिया है, इसने भी एग्जैक्टली 1 लिया है, यहाँ पे जो पढ़े हैं उसने भी 1 लिया है, लेकिन जो यहाँ पढ़े हैं उन्होंने 2 लिए हैं, यहाँ पे जो पढ़े, और इसने जो यहाँ जो पढ़े हैं उसने 3 लिए हैं, यहाँ जो पढ़े हैं उसने एग्जैक्टली 3 लिए हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। और अगर वो इसमें आपको ना, मैं सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश यहीं पे कर रही हूँ ताकि आपको इसी क्वेश्चन से आपको हर टाइप के क्वेश्चन का जो है आइडिया पता चल जाए। अब अगर वो इसी क्वेश्चन में ये कह दे, इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले, क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है, इसी क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ ले कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जिन्होंने एट लिस्ट 2 सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है। अगर वो एट लिस्ट लिख दे, एट लिस्ट का मतलब क्या हुआ, कम से कम 2 सब्जेक्ट लिए हों। अगर उसने 3 सब्जेक्ट भी लिए हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर एग्जैक्टली 2 कहता तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर वो ये कह दे एट लिस्ट 2 लिए हों और 2 से ज़्यादा भी हों, उनको भी शामिल करना है, ठीक है। तो इसका मतलब फिर ये इतना हिस्सा भी आता सारा, ये इतना आता, ठीक है, ये इतना आता टोटल। मतलब इस वाले अगर मैं फिगर की बात करूँ तो इसमें ये ब्लैक पार्ट जो मैंने पिछले वाले एग्जैक्टली 2 में, जब वो एग्जैक्टली 2 कहता है तो ब्लैक पार्ट को नहीं लेना, लेकिन वो एट लिस्ट 2 कहे तो मुझे ब्लैक को लेना है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि कम से कम 2 सब्जेक्ट हों। अगर तीनों हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली एट लिस्ट 2 का ये मतलब है कि कम से कम 2 सब्जेक्ट तो हों, और अगर तीनों भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसी फॉर्मूले में जो आपने ये 3 बार घटा दिया, आपने 3 बार जोड़ा था, 3 बार घटा दिया, ठीक है, तो आपको 3 बार ना घटा के आपको इसको सिर्फ 2 बार घटाना है, क्योंकि आप फिर इसको एक बार तो आप इसको रखोगे ना, आपने 3 बार जोड़ा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ,
ठीक है। तो अब आपको इसको रखना है, एक बार तो रखना है ना, तो इसलिए मैं 3 बार ना घटा के कितनी बार घटा दूँ, 2 बार घटा दूँ, तो वो क्या आ जाएगा, मेरा एटलीस्ट 2 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बना लिया यहाँ पे। आप अपने नोट्स बनाओगे तो इसको बड़े अच्छे से आपको करना है। ठीक है, अच्छा एक और कंडीशन लिख लेते हैं, एट मोस्ट अगर वो कह दे, एट मोस्ट 2 कह दे, एट मोस्ट 2 कह दे, तो आपको फिर क्या करना है, आपको ब्लैक को छोड़ देना है, आपको क्या करना है, ब्लैक को छोड़ देना है। ठीक है, ये ऐसा हिस्सा है, इस ब्लैक, अगर मैं ब्लैक की बात करूं तो ये तो सारा ही उड़ गया भाई। हाँ, तो अगर मैं इस ब्लैक की बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे, एक मिनट, अगर मैं ये कहती हूँ कि एट मोस्ट 2, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका मतलब 1 वाले भी हो सकते हैं, 2 वाले भी हो सकते हैं, पर 3 वाले नहीं हो सकते। एट मोस्ट 2 का ये मतलब है 3 वाले नहीं हो सकते। तो इसका मतलब जो ये ब्लैक पार्ट था ये मुझे नहीं लेना, ये वाला हिस्सा मुझे नहीं लेना, इसको वापस हटाना है मुझे। ठीक है, और बाकी पूरा लेना है। ठीक है, बाकी मुझे क्या करना है, पूरा लेना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे जो है ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेनी है, और उसमें से मुझे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को घटा देना है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा हिस्सा है जो क्या था आपका, यहाँ पे ये वाले को मुझे हटाना है। ठीक है, ये वाले को हटाने का मतलब क्या है कि मैं पूरी यूनियन में से इसको हटा रही हूँ, और ये मैं निकाल लूँ, और इसका भी मुझे फॉर्मूला आता है निकालने का, और ये मुझे गिवन ही होगा, तो बस मैं इसको घटा दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से रहेगा। ठीक है, और इसको निकालने का तरीका आपको पता ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस की बजाय एक बार आप इसको जोड़ते थे, आप इसको एक बार जोड़ते थे, है ना, आप इसको क्या करते थे, जोड़ते थे। पर अब क्योंकि एक बार आपको घटाना भी है तो ये हट ही जाएगा, मतलब है ना, ये क्या हो गया आपका, घट ही जाएगा। ए बी सी है ये, तो ये हिस्सा तो हट ही गया, तो इसका मतलब यही बच गया आपका, क्योंकि आपने इसको 3 बार जोड़ा था और 3 ही बार घटा दिया था, तो एक बार अपने इसको यहाँ जोड़ना पड़ा था जब ये फॉर्मूला बनाया था। तो अब लेकिन क्योंकि मुझे इसको रखना ही नहीं है तो घटा भी रही हूँ, तो ये हट ही जाएगा। तो जो फॉर्मूला बचेगा वो मेरा ये वाला बचेगा, इसको मैं हटा दूंगी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बच गया ये मेरा किसका फॉर्मूला बना है, एट मोस्ट 2 का, एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट का। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको पक्का क्लियर हुई होंगी, आपको समझ आई होगी। अब आपने जो ग्राफ बना रहे हो, मैं एक और बात आपको यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ। आप जो ग्राफ मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको, आपने ये देखा था कि अभी पीजीटी स्टैट में आपके पास एक ऐसा आया होता कि ई की जेड, कुछ ऐसा ही था ना, जो था ऐसा एक सेट है, एक दूसरा सेट था जो आपका बी था, याद नहीं है मुझे, एक्स इज इक्वल टू वाई, इस टाइप के जो एलिमेंट थे वो यहाँ पे थे। तो आपको ये बताना था कि ए इंटरसेक्शन बी में बताओ भाई कौन आएगा। ठीक है, अब आपको ग्राफ बनाना आता है, आपको सेट थ्योरी भी आती है, आपको ग्राफ बनाना भी आता है। तो आपको ये पता है कि भाई जो ई की जेड है उसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ई की जेड का ग्राफ है। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू वाई का ग्राफ जो है वो आपका ऐसे जाएगा, और ये ग्राफ इस ग्राफ को कहीं टच नहीं करेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन जाएगा, फाई जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर इसका इस तरह से आपका आंसर आना था। तो अब आपको क्या पता है, आपको सेट थ्योरी भी पता है, आपको ग्राफ भी पता है, आपको ये जो ग्राफ वाला जो सिस्टम है ना, ये माइंड ब्लोइंग है। मतलब पता नहीं है आपके क्वेश्चन को कैसे और कितना और कहाँ आपको सोल्व करके दे दे, और कितना ये आपके काम आए। तो आज की क्लास इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।